हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने स्त्री धन के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि दुल्हन को जब उसके शादी में जेवर दिया जाता है जिसे स्त्री धन कहा जाता है। वैसे तो उस पे ससुराल वाले बोलते हैं कि उनका अधिकार है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस पे किसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब उस पे स्त्री का ही अधिकार होगा, उसके पति का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना ही उसके माता पिता का। और वो स्त्री धन वो अपने पास रख सकती है जिसे ससुराल वाले बनवाते हैं शादी के समय। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में क्या कोर्ट में सुनवाई की गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आज सुनाया है कि एक महिला जो थी उसने अपने स्त्री धन की वो एकमात्र मालकिन थी। जब उसको मिला था तो मालकिन वही होगी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने जबरन उसको छीनने की कोशिश की, जिसमें विवाह के समय जो उसके माता पिता थे उसके द्वारा जो दिया गया सोने के आभूषण या जो भी हार जो भी उसमें शामिल था उससे उनको छीनने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा इस पे हमारे बेटे का और मेरा अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि जब उन लोगों की लड़की का जब तलाक डाइवोर्स हो जाता है लड़के से, तो ऐसा ही बोला जाता है अक्सर कि वो लोग दहेज देंगे तो उसको स्त्री धन वापस करना पड़ेगा। हालांकि वो उन्होंने जो जेवर दिया है वो उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के बारे में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक के बाद महिला के पिता को उसके पूर्व ससुराल वालों से उन उपहारों को वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है। पी वीरभद्र राव की बेटी की शादी दिसंबर 1999 में हुई थी और शादी के बाद पति और पत्नी दोनों अमेरिका चले गए। शादी के 16 साल बाद बेटी ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। मिसौरी में लेविस सर्किट कोर्ट ने फरवरी 2016 में आपसी सहमत से तलाक को भी मंजूरी दे दी। संपत्ति और वित्तीय मामले में एक अलगाव समझौते के जरिए दोनों पक्षों के बीच सुलझाए गए थे और इसी के बाद महिला ने 2018 में दोबारा शादी कर ली। 3 साल बाद पी वीरभद्र राव ने हैदराबाद में अपनी बेटी के पूर्व जो ससुराल वालों के खिलाफ थे उसका स्त्री धन वापस करने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी। महिला के ससुराल वालों ने एफआईआर को रद्द करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील की। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला खारिज कर दिया, उसे भी नहीं माना गया। उसी के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के पास अपनी बेटी के जो स्त्री धन है उसको वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया क्योंकि वह पूरी तरह से स्त्री का था। भाई अब स्त्री को मिला है, होना तो स्त्री का ही चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा था। फिलहाल इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। तो जस्टिस करोल ने फैसला लिखते हुए कहा कि आमतौर पर मंजूर नियम जिसे न्यायिक रूप से मान्यता हासिल है वह नियम यह है कि महिला को स्त्री धन पर पूरा का पूरा अधिकार है, उस पे किसी और का अधिकार नहीं है। यह भी साफ किया गया कि पति के पास भी कोई अधिकार नहीं और तब तक आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जब तक बेटी जीवित है, स्वस्थ है और अपने स्त्री धन की वसूली जैसा निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है, तो पिता के पास भी कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक कार्रवाई का उद्देश्य गलत काम करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना है। यह उन लोगों के खिलाफ बदला लेने या प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है जिनके साथ शिकायतकर्ता की दुश्मनी हो सकती है। पिता के खिलाफ एक और पहलू यह था कि उन्होंने शादी के 2 दशक से अधिक समय बाद, तलाश होने के 5 साल बाद और अपनी बेटी के फिर से शादी के 3 साल बाद स्त्री धन की वसूली के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू की। वैसे दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आज के जमाने में महिला को हर चीज में दोषी करार दिया जाता है। जैसे यौन शोषण को लेके, अगर यौन शोषण होता है तो उसमें भी महिला ही भागीदार होती है। उसको बोला जाता है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, उसने छोटे कपड़े पहने थे, या उसने उसी को पूरी तरह से दोषी बनाया जाता है। फिर वो चाहे यौन शोषण को लेके हो, चाहे वो दहेज के लेके हो, चाहे वो जेवर को लेके हो। फिलहाल तो ये जो भी फैसला आया है मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह की कोई भी न्यूज़ या कोई भी करंट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।